जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मिणी बाई जी का जीवन चरित्र। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा। आने वाले आत्मीय जनों, श्रद्धालु भक्तों, दर्शनार्थी व्यक्तियों का मीरा प्रसन्न मन से स्वागत कर रही थी और उसके संकेत के अनुसार स्वयं सेवक लोग सभी को यथास्थान बैठा रहे थे। महारानी विजया राजे सिंधिया और आदरणीय श्रीमती अरुणा देवी डालमिया को मीरा ने स्वयं साथ जाकर मंच पर बैठाया। इसी समय पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज का पंडाल में शुभागमन हुआ। जय जयकार की ध्वनि से पंडाल गूंज उठा। भगवान नाम संकीर्तन के मधुर स्वर से चारों दिशाएं निनादित हो रही थीं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ज्यों ही मंच पर विराजित हुए, उसी समय बाई का पंडाल में शुभागमन हुआ। व्यासपीठ पर बैठे हुए पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज को बाई ने सभक्ति प्रणाम किया। फिर संघ की सभी बहनें प्रणाम करने आईं। बाई को महिला कक्ष में यथास्थान सम्मान पूर्वक बैठाया गया। कथा के प्रथम दिवस का यह सुंदर महाआरंभ ही हमारी महान सफलता का पूर्वाभास बन गया। सारी प्रतिकूलताएं अद्भुत रीति से अनुकूलता में बदल गई थीं। इस परिणति ने उन लोगों की भी भावनाएं, कामनाएं बदल दी जो कथा के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उठाते थे और आशंका करते थे। प्रथम दिन कथा की सुंदर संपन्नता ने सभी को आनंदित और आस्थावान बना दिया। कथा का विश्राम होते ही पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज अपने वास स्थान पर पधारे और श्रोता लोग अपने अपने घर चले गए। पंडाल लगभग खाली हो चुका था। पंडाल की सफाई का काम शुरू हो गया। बाई ने मीरा से कहा, मुझे एक बार मंच पर ले चलो। मीरा को अपनी भूल समझ में आ गई। कार्य की व्यस्तता में डूबी रहने के कारण मीरा को यह याद ही नहीं आया कि बाई को मंच पर ले जाना आवश्यक था केवल मंच दिखलाने के लिए नहीं, अपितु एक सुगुप्त महत्वपूर्ण हेतु से। मंच का दिखलाना तो साधारण कार्य था। इस साधारण कार्य के गर्भ में एक असाधारण हेतु सन्निहित था। मीरा की और जो मीरा की माँ है, उन भाभी जी की, दोनों की आंतरिक अमिट आस्था थी कि दिव्य भाव स्वरूपा बाई की चरण रज से अभिषिक्त होते ही मंच की आभा में निखार आ जाएगा। केवल निखार ही नहीं, अमित प्रभा का विकास हो जाएगा। बाई के पधारने का अर्थ ही है संपूर्ण अमंगलों का निवारण और निर्वधि मंगल का विधान। अपनी भूल ध्यान में आते ही मीरा यह भूल गई कि मैं इस कथा पंडाल की एक प्रधान व्यवस्थापिका हूँ, अपितु उसमें बाई को देखकर एक बाल सुलभ चंचलता उभर आई और उसने अपने दोनों कान पकड़कर हंसते हुए बाई से कहा, अरे मैं तो भूल ही गई थी। यह तो बहुत बड़ी गलती हो रही थी। मेरी भूल आपने सुधार ली। चलिए चलिए, तुरंत चलिए मंच पर। बाई, भाभी जी तथा अन्य अनेक बहनों को साथ लेकर मीरा मंच पर आई और मंच की सुसज्जा संबंधी अनेक व्यवस्थाओं का वर्णन करके बताने लगी। मीरा तो वर्णन कर रही थी, पर बाई आश्चर्य में डूबी जा रही थी। बाई ने एक एक चीज़ ज्यों की त्यों वही देखी जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा था और मीरा को बतलाया था। अपने स्वप्न में देखे हुए दृश्य को यहाँ ज्यों का त्यों साकार देखकर बाई को जितना आह्लाद और आश्चर्य हो रहा था, उसे वे कह करके भी कह नहीं पा रही थीं। सबसे अधिक आश्चर्य हुआ दो मोरों को देखकर। उनकी ओर इशारा करके बाई ने पूछा, ये मोर प्रभु कहाँ से आ गए? मीरा ने कहा, बाई, गोरखपुर गीता वाटिका से मुन्नी दीदी और कमल दीदी ने भेजा है। जब मैं गोरखपुर थी तो उन्होंने पूछा कि इतने बड़े आयोजन में हम क्या सेवा करें। इस बात के एक दिन बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ये मोर पंख से बने हुए दो मोर हैं। इन दोनों को मंच पर जहाँ ठीक समझो वहाँ सजा देना। बाई ने कहा, मीरा, मैं अपने हृदय की बात तुम्हारे भीतर कैसे उतार दूँ? ये दोनों मोर ही इस मंच पर दिव्य लीला राज्य के पावन प्रतीक हैं। बहन, कमल जी और मुन्नी जी को माध्यम बनाकर और उनको प्रेरणा देकर श्री बाबा ने ही इन्हें भिजवाया है। मंच की सारी सजावट सुंदर से सुंदर है,
परंतु ये दोनों मोर तो भाव को बहुत ही उभार रहे हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु हैं, श्री शेष जी हैं, व्यास जी हैं, गणेश जी हैं, संदीपनी ऋषि हैं। यह सब बहुत अच्छा है, परंतु श्री वृंदावन और श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी का प्रतीक तो ये दोनों मोर ही हैं। मीरा, मैं तुमसे सच कह रही हूँ कि स्वप्न में मैंने जो मंच देखा था वहाँ भी दो मोर नृत्य कर रहे थे। यहाँ इन दोनों को देखकर मुझे अपार सुख मिल रहा है। एक एक करके दिन बीतते जा रहे थे और लोगों के कंठ से सराहना के शब्द फूटते जा रहे थे। जो कथा के व्यवस्थापक थे वे सराहना करें तो कोई बात नहीं, वे तो सराहना करेंगे ही। सच्ची सराहना तो वह है कि जो लोग कल हतोत्साहित कर रहे थे वे ही लोग आज मुक्त स्वर से सराहना कर रहे थे। यह सराहना केवल पारस्परिक चर्चा के मध्य नहीं, अपितु भारत के प्रमुख नगरों में टेलीफोन द्वारा और समाचार लिख लिख करके पत्र द्वारा की जा रही थी। प्रतिदिन जो चढ़ावा आता था उसको देखकर बैंक के मैनेजर दांतों तले अंगुली दबाते थे। गोलक खोलने वाले चढ़ावे की धनराशि को देखकर टिप्पणी करते थे कि इतना रुपया भक्तों ने चढ़ाया है या लक्ष्मी जी ने बरसाया है। धीरे धीरे 9 दिन बीत गए। कथा तो 10 दिन तक होने वाली थी, किंतु पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज को शिवार्चन के लिए श्री तारकेश्वर जाना था, अतः कथा की पूर्णता 9 दिन में करनी पड़ी। कथा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि श्री महिला संघ को इस कथा से वस्तुतः 25 लाख रुपए की उपलब्धि हुई, न 1 रुपया ज़्यादा और न 1 रुपया कम। संत वाणी का यह आँखों देखा एक अनोखा चमत्कार है कि पूज्य श्री राधा बाबा के शब्द अक्षरशः सत्य निकले। मीरा तो अनेकों को बार बार साधुवाद दे रही थी, परंतु सबसे अधिक दे रही थी श्री बाबा के निज जन चोपड़ा जी को, जिनके सुझाव और श्रम से श्री महिला संघ का आर्थिक संकट दूर हो गया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।